बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। कल के पावन प्रसंग में हमने ऐसा पढ़ा और सुना कि श्री रघुनाथ जी महाराज की भक्ति वर्षा ऋतु है, तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि उस ऋतु में फलीभूत होने वाली फसल के रूप में यह उनके उत्तम सेवक गण हैं और राम नाम के दो सुंदर अक्षर सावन और भादो मास हैं। राम नाम की महिमा को बताते हुए आगे बाबा तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, आखर मधुर मनोहर दो, बरन बिलोचन जन जिय जो, सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहू परलोक निवाहू। कि यह राम नाम के दोनों अक्षर मधुर है और मनोहर है, जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र के समान है और भक्तों के जीवन है। इस राम नाम में सभी का समान अधिकार है, सभी के लिए सुलभ और सुख को प्रदान करने वाला बताया है। और इस नाम का सुमिरन करना इस लोक में तो सुख देता ही है, परलोक को भी सुधार देता है। कहत सुनत सुमिरत सुठिनी के, राम लखन सम प्रिय तुलसी के, बरनत बरन प्रीति बिल गाती, ब्रह्म जीव सम सहज संगाती। क्या सुंदर वर्णन किया बाबा जी ने। कहते हैं जिस प्रकार ब्रह्म और जीव का नित्य संबंध है, अर्थात एक रूप है, एक रस है, क्योंकि ब्रह्म की सत्ता से ही जीव की सत्ता है। अलग होने से जीव की सत्ता नहीं मानी जा सकती। जैसे हमारे शरीर में से प्राण रूपी परमात्मा निकल जाए तो ये जीव की सत्ता नहीं है, उसी प्रकार इस राम नाम के र और म का अलग अलग वर्णन करने से वह प्रीति भी अलग हो जाती है। यह राम नाम जो कहने, सुनने और सुमिरन करने में बहुत ही अच्छे लगते हैं, सुंदर है, मधुर है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मुझे तो यह राम और लक्ष्मण के समान प्यारे लगते हैं। जैसे राम और लक्ष्मण की जोड़ी है, उसी प्रकार यह रा और म इसकी भी जोड़ी है, मुझे बड़े सुंदर लगते हैं, बड़े प्यारे लगते हैं। कि कैसे हैं? नर नारायण सरिस सुभ्राता, जग पालक विशेषी जनु त्राता, भगति सुतिय कल करन विभूषण, जग हित हेतु विमल विधुभूषण। राम नाम को नर नारायण भगवान की उपमा दी है, जो विशेष रूप से जगत का पालन करने और भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। कर्णफूल की शोभा सुंदर स्त्री की कानों को प्राप्त करके होती है, उसी प्रकार भक्ति से युक्त व्यक्ति के लिए सुनने के लिए सर्वोत्तम नाम यह राम नाम है, जो जगत के हित के लिए कैसे हैं कि जग हित हेतु
विमल विधुभूषण, जो जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य है। स्वादितोष सम सुगति सुधा के, कमठ शेष सम धर वसुधा के। जिस प्रकार कच्छप और शेष जी ने पृथ्वी के भार को धारण कर रखा है, उसी प्रकार यह राम नाम अपने भक्तों का सारा भार अपने पे ले रहा है, जो अमृत के समान स्वाद और तृप्ति को प्रदान करने वाले हैं, तृप्ति रूपी मोक्ष को प्रदान करने वाले हैं। जन मन मंजू कंज मधुकर से, जी जसोमती हरिहल धर से। बड़ी सुंदर उपमा दी है कि यह राम नाम भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले भौरे के समान है। जिह्वा रूपी यशोदा जी के लिए भी यह श्री कृष्ण और बलराम जी के समान आनंद देने वाले हैं। देखो हमारे वाणी जो है हम प्राप्त करते हैं, किससे करते हैं? जिह्वा के द्वारा। यदि व्यक्ति की जिह्वा न हो तो वह शब्दों का उच्चारण नहीं कर सकता। तो हमारे शब्दों को जन्म देने वाली हमारी जिह्वा है। तो बाबा जी कहते हैं जैसे माँ यशोदा को कृष्ण और बलराम प्यारे लगते हैं, आनंद देने वाले लगते हैं, उसी प्रकार हमारी जिह्वा को यह राम नाम बड़ा प्यारा लगता है। कैसा प्यारा लगता है? कृष्ण और यशोदा, कृष्ण और बलराम के समान प्यारा लगता है। एक छत्रु एक मुकुट मणि रामा, सब बरननी पर जो सिया रामा। तुलसी रघुवर नाम के रामा, बरन विराजत दो सिया रामा। बाबा जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी के राम नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं। एक रकार जो कि छत्र के रूप में, जैसे आपने एक शब्द पढ़ा होगा आशीर्वाद, तो इसमें आशीर्वाद में जो र ऊपर की तरफ में लगता है यह रेफ, तो इस तरह से यह ऊपर में विराजमान है। और दूसरा मकार मुकुटमणि के रूप में, अनुस्वार के रूप में ऊपर विराजमान है। तो तुलसी रघुवर नाम के वर्ण विराजत दो, एक छत्रु एक मुकुटमणि सब वर्णन पर जो। इस प्रकार श्री रघुनाथ जी महाराज के नाम की महिमा का वर्णन किया। लेकिन राम नाम की महिमा बड़ी विलक्षण है। आगे क्या कहते हैं? समुजत सरीश नाम अरुणामी, प्रीति परस पर प्रभु अनुगामी। नाम रूप दुई ईश उपाधि, अकथ अनादि सुसामुझी साधि। समझने में श्री रघुनाथ जी के नाम, कौन सा नाम? राम, और नामी अर्थात स्वयं रघुनाथ जी महाराज, दोनों ही एक समान हैं, किंतु दोनों का प्रेम स्वामी और सेवक के समान है। देखो जैसे सेवक अपने स्वामी का अनुगमन करता है, उसी प्रकार मेरे प्रभु श्री रघुनाथ जी महाराज अपने नाम, उस राम नाम का अनुकरण करते हैं, अनुसरण करते हैं। जैसे ही कोई व्यक्ति राम नाम से पुकारता है, मेरे ठाकुर जी वहां चले आते हैं। आधे नाम से आ जाते गर हो जो बुलाने वाला, बिक जाते हैं राम प्रभु गर
मोल चुकाने वाला। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम प्रभु, बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। केवल आप राम नाम पुकारेंगे और ठाकुर जी आपके हृदय में आकर के विराजमान हो जाएंगे। नाम और रूप दोनों ही अनिर्वचनीय है। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि है, अनादि है। शुद्ध भक्ति युक्त बुद्धि के द्वारा ही परमात्मा को हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं। अब देखो, नाम और रूप में किसको बड़ा कहें, ये एक बड़ी समस्या है। को बड़ छोट कहत अपराधु, सुनी गुण भेदु समुझी हहि साधु। देखी अहि रूप नाम अधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। बड़ी विलक्षण बात है, बड़ी प्रैक्टिकल बात है। इस परमात्मा के नाम और रूप में कौन छोटा अथवा कौन बड़ा है, यह कहने से अपराध बनता है। प्रभु के गुणों को और नाम को जो व्यक्ति तारतम्यता से सुनकर इसको समझ लेते हैं, वो स्वयं ही इसमें बता देंगे कि कौन छोटा है अथवा कौन बड़ा है। क्योंकि रूप अथवा स्वरूप नाम के अधीन है। नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं किया जा सकता। आगे बाबा जी कह रहे हैं, रूप विशेष नाम बिनु जाने, करतल गणन परहि पहचाने। सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विषेखे। क्या कहते हैं कि रूप विशेष नाम बिनु जाने, करतल गण न परहि पहचाने। कि यहाँ बाबा जी सगुण और निर्गुण ब्रह्म का यथार्थ ज्ञान करवाने वाले एक दुभाषीय के रूप में नाम की महिमा को बताना चाहते हैं। क्योंकि नाम और रूप की गति की कहानी, या ऐसा कहें कि उनकी विशेषता की कथा अकथनीय है। जैसे कोई सुंदर वस्तु हमारे हाथ में रखी हुई है, हथेली में रखी हुई है, मगर हम उसका नाम नहीं जानते, उसके बारे में कुछ नहीं जानते, फिर भी वह हमारे सामने होते हुए भी हम उसको पहचान नहीं सकते। लेकिन कोई अन्य वस्तु जिसके बारे में हमें पूरा ज्ञान है, हम उसके रूप को भी जानते हैं, नाम गुण को जानते हैं, और वह हमारे सामने नहीं है, लेकिन फिर भी उसका नाम लेते ही एक विशेष प्रेम के साथ वह हमारे हृदय में आ जाती है। बस यही प्रेम हमारे प्रिया और प्रियतम ब्रह्म और जीव का है, जो सगुण और निर्गुण रूप से, नाम और नामी के रूप से एक नित्य निरंतर संबंध बनाए हुए हैं, जिसका निरंतर सुमिरन करना चाहिए। तो नाम वह माध्यम है जिसके माध्यम से हम उस स्वरूप को हमारे हृदय में विराजमान कर सकते हैं। सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे। हमने रघुनाथ जी महाराज के चरित्र को पढ़ा, सुना, लेकिन दर्श प्राप्त नहीं किया, दर्शन प्राप्त नहीं किया। लेकिन जैसे ही राम, इतना सा हमने राम बोला, हमारे
शरीर के रोम रोम पुलकित हो जाते हैं, हमें बड़ा आनंद मिलता है, उसकी कृपा को हम महसूस कर पाते हैं। ऐसा लगता है कि हमारे चारों तरफ वही है जो हमें थामे हुए हैं। तो सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विसेखे। हमने रघुनाथ जी महाराज का दर्शन नहीं किया था, हमने उनके गुणों को सुना, हमने उनके गुणों को पहचाना। तो जैसे ही हम राम नाम लेते हैं, आवत हृदय स्नेह विशेषे, बड़े प्रेम के साथ हमारे हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं। भागवत जी की कथा में भी लिखा हुआ है, जब हम हरि कथा सुनने के लिए इच्छा जाहिर करते हैं या हरि कथा सुनने के लिए जैसे ही कथा मंडप में जाके बैठते हैं, ठाकुर जी हमारे हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाते हैं, विराजमान हो जाते हैं। यह ठाकुर जी का बड़ा प्रेम है, जीवों के साथ नित्य ही उनके साथ उनके हृदय में विराजमान रहते हैं। जिसका निरंतर सुमिरन, बस आप एक बार आदत डाल लो कि हम जब भी बोलेंगे परमात्मा का नाम ही बोलेंगे, निहाल हो जाएंगे, निहाल हो जाएंगे, धन्य हो जाएंगे। हमारी आदत बन जाए उड़ते बैठते चलते फिरते किसी को दिखाना नहीं, केवल मन में राम राम राम। लौकिक कार्य सारे करो, लेकिन परमात्मा को हृदय में धारण करके करो। जीवन में कभी गलती नहीं होगी, जीवन में कभी बुरा नहीं होगा। आगे बाबा जी कह रहे हैं, यही चीज आपको कह रहे हैं। क्या कहते हैं? राम नाम मणि दीप धरु, जीह दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहिर हूँ, जो चाहसी उजियार। ये निहाल कर देने वाला सूत्र आपको दे दिया बाबा जी ने। कहा कि अपने मुख रूपी द्वार की जीव रूपी दहली पर राम नाम रूपी मणि का दीपक स्थापित कर लो। इससे आपके जीवन के भीतर और बाहर उजाला स्थापित हो जाएगा। बड़ा अमूल्य दीपक है यह, और भगवत कृपा के बिना प्राप्त हो नहीं सकता, और भगवत कृपा आपकी इच्छा के बिना हो नहीं सकती। यदि हम थोड़ा सा प्रयास करेंगे, एक कदम हम चलेंगे तो 4 कदम परमात्मा भी चल के आएंगे, क्योंकि वो कृपा के धाम है, कृपा उनका एक गुण है, तो वह हमारे ऊपर कृपा करते हैं। आप नाम के शरणागत हो जाओ, हमें आदत लग जाए, क्योंकि यह जो दीपक बताया है सामान्य दीपक नहीं, मणि दीप है, उजियाला करने वाला है, प्रकाश करने वाला है। प्रकाश कहाँ करेगा? कि हमारे अंतर हृदय में भी प्रकाश कर देगा, और बाहरी जगत की जो देखने वाली दृष्टि है उसको भी प्रकाशमान कर देगी। इस नाम के शरणागत हो जाओ। यह महामंत्र है, वेदों का सार है, सबसे सरल और सबसे कठिन भी है, क्योंकि भगवान की कृपा के बिना नहीं मिलता है। और कृपा कब मिलेगी? जब हम चाहेंगे, हे प्रभु आप ऐसी दया करो कि आपका नाम निरंतर हमारे जिह्वा पे रहे। रघुवर तव मूर्ति माम के मान शाब्जे, नरक गतिम हरम ते नाम धेयम मुखे में। अनिशमतुल भक्त्या मस्तकं तत्पदाब्जे, भवजल निधि मग्नम रक्ष माम आर्त बंधो। तो ठाकुर जी महाराज कृपा करेंगे, आपको यह नाम रूपी दौलत दे देंगे, तो आपके सारे काम हो जाएंगे। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। उमापति महादेव की जय।